नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य सागर में। आज हम एग्जाम बूस्टर सीरीज के अंतर्गत हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग निबंध को कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर ही हम यह निबंध वाला चैप्टर लेकर आए हैं। चाहे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी या बीपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं और निबंध से जुड़े प्रश्न अक्सर मेरिट तय करते हैं, और आज के इस क्लास में हम उन सभी महत्वपूर्ण निबंधों और निबंधकारों को पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए सीधे तौर पर महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह एग्जाम बूस्टर सेशन। पहला प्रश्न आज का देखते हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। तो भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन हैं? तो ये हैं काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी जी। अगला प्रश्न है कि जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है? एक बार पुनः देखते हैं इस कथन को कि जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है? तो यह कथन रामविलास शर्मा का है। और दोस्तों, कोई ऐसा कारण आ गया था जिसकी वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, तो कृपया आप लोग क्षमा कीजिएगा। और आज से आप लोगों को नियमित रूप से परीक्षा पॉइंटर का वीडियो मिलता रहेगा। तो अगला प्रश्न है कि संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। तो किस लिए आख्यायित किया है? तो नवोत्थान के कवि के रूप में। संस्कृत के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है, तो नवोत्थान के कवि के रूप में किया है। अगला प्रश्न है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेज गद्य साहित्य में एडिशन और स्टील ने किया। यह कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इस प्रश्न को एक बार फिर देखिएगा कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वह किसे एडिशन कहा है और किसे स्टील कहा है। तो जो प्रताप नारायण मिश्र हैं इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एडिशन कहा है और बालकृष्ण भट्ट को स्टील कहा है। अगला प्रश्न है कि वह लेखक जिसने कुट्टी चाटन नाम से निबंध लिखे हैं। कुट्टी चाटन नाम से निबंध किसने लिखा है? तो वह लेखक कोई और नहीं है बल्कि वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। अगला प्रश्न है कि राम मनुष्य है पर मनुष्यता का वर्ण उन्होंने उसी सीमा तक तय किया है जहां तक आगे डैश डैश है जहां तक है। ठीक है। कुबेरनाथ राय के निबंध राघव करुणो रसः। पहले तो ये देख लीजिए कि राघव करुणो रसः किसका निबंध है? तो ये कुबेरनाथ राय का निबंध है। और ये प्रश्न पूछ रहा है कि कुबेरनाथ राय के निबंध राघव करुणो रसः के आधार पर राम के संबंध में रिक्त स्थान हेतु उपर्युक्त विकल्प है। कौन सा विकल्प है राम के संबंध में? तो ये है शील और करुणा का संबंध। शील और करुणा का संबंध। अगला प्रश्न है कि सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं। तो सरदार पूर्ण सिंह के निबंध है कन्यादान, दूसरा है आचरण की सभ्यता और तीसरा है सच्ची वीरता। तो ये 3 निबंध हैं जो कि सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। अगला प्रश्न है कि कुटज क्या केवल जी रहा है? वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। ये पंक्तियां किस निबंधकार की है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कुटज निबंध किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और यह कथन कि कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, तो ये पंक्तियां जो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है कि मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक कौन हैं? तो ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं मनोविकार संबंधी नियमों के प्रमुख लेखक हैं।
अगला प्रश्न है कि संपत्ति शास्त्र कृति के रचनाकार कौन है? तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी। जीप पर सवार इल्लियां हास्य व्यंग रचना शरद जोशी का है। भोला राम का जीव, यह भी व्यंग है। तो ये भोला राम का जीव व्यंग के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं हरिशंकर शर्मा, हरिशंकर परसाई जी, सॉरी, शर्मा अलग हैं और ये परसाई अलग हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो यह है पाशविक वृत्ति का प्रतीक है। क्या? तो नाखून का बढ़ना किसका प्रतीक है? तो पाशविक वृत्ति का प्रतीक है। अगला प्रश्न है कि आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित किस साहित्यिक विधा की रचना है? देखिए, आवारे भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई का है ये निबंध। तो पूछ रहा है कि जो हरिशंकर परसाई का निबंध है आवारा भीड़ का खतरा, वह किस विधा की रचना है? तो वो है व्यंग, क्योंकि हरिशंकर परसाई जो हैं एक व्यंगकार थे। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही सोपान क्रम पूछ रहा है। तो पहले भारतेंदु युग, फिर उसके बाद द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक हैं कौन हैं? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तुलसीदास चंदन घीसे निबंध के लेखक जो हैं हरिशंकर परसाई हैं। प्रश्न है कि निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संहिति और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किसका है? तो यह परिभाषा जो है भगीरथ मिश्र की है। क्या है कि निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संहिति और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। तो यह परिभाषा जो है भगीरथ मिश्र का है। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? तो यह जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। संस्कृत के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब रखा जाता था। किस भाषा में रखा जाता था? तो ये हिंदी भाषा है। देखिए, संस्कृत के 4 अध्याय में अकबर, संस्कृत के 4 अध्याय के अनुसार ये जो है संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर का निबंध है। तो इसी के अनुसार बताना है कि अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब रखा जाता था। किस भाषा में रखा जाता था? तो वो भाषा थी हिंदी भाषा। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक रामविलास शर्मा हैं। प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह है। तो वो है अशोक के फूल। लंका की एक रात के निबंधकार कुबेर नाथ राय हैं। देखिए, ये नया रचना है लंका की एक रात। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। लंका की एक रात किसका है? तो ये है कुबेर नाथ राय का। आगे अगला प्रश्न है कि इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इस पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो इस पंक्ति के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। इस प्रश्न को एक बार पुनः पढ़ेंगे। कह रहा है कि इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। तो ये किसका कथन है? तो यह कथन बाल मुकुंद गुप्त का है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो वैसे ही किताब पढ़ो। जिससे तुम्हारी भलाई हो वैसे ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो यह कथन भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती।
अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन लिया गया है। देखिए फिर से पढ़िए। कह रहा है कि श्रद्धा ग्रहण करने का भी एक विधि होती है। मुझसे श्रद्धा ग्रहण करने का भी श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो यह कथन हरिशंकर परसाई का निबंध विकलांग श्रद्धा का दौर से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? तो यह निबंध है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र रचना हरिशंकर परसाई का है। हिंदी का वह निबंधकार जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे, तो वो कौन थे? तो वह थे गोविंद नारायण मिश्र। जो गोविंद नारायण मिश्र हैं, जब ये निबंध लिखते थे तो इनके ध्यान में जो है बाण और दंडी ये दोनों लोग रहते थे। अगला प्रश्न है कि माखन लाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना किस विधा के अंतर्गत आती है? तो वह विधा है निबंध भावात्मक। अगला प्रश्न है कि हिंदी नए चाल में ढली, यह कथन किसका है? तो यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। प्रश्न है कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो कुल 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम क्या है? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन धर्म साधना निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन उद्धृत है। तो यह कथन युद्ध और नारी निबंध से उद्धृत है। और युद्ध और नारी निबंध किसका है? तो ये रमणिका प्रसाद सिंह का है। अगला प्रश्न है रसज्ञ रंजन निबंध संकलन किसका है? तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। विक्रमोर्वशीयम की मूल कथा नामक निबंध के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। अगला प्रश्न है कि भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हरिशंकर परसाई। कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है? तो ये नाद सौंदर्य से बढ़ती है। प्रश्न है कि किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिशन और स्टील से की जाती है? तो वह हैं प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। जो प्रताप नारायण मिश्र हैं, इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है एडिशन की संज्ञा दी है, और बालकृष्ण भट्ट को जो है स्टील कहे हैं। इन दोनों लोगों को ये जो है नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही दिए हैं। कविता क्या है निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए पद उद्धृत है? मति राम का पद उद्धृत है। अगला प्रश्न है कि सरयू में संकलित परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है? तो मदर इन लॉ को बताया गया है। व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन मदर इन लॉ को। निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक का नाम बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1948 ईस्वी में। और अशोक का फूल किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है? तो ये उत्साह इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। अगला प्रश्न है कि ठलुआ क्लब निबंध संग्रह। देखिए ये ठलुआ क्लब जो है ये निबंध संग्रह है, और इसके लेखक जो हैं बाबू गुलाब राय जी हैं। महादेवी वर्मा की वह कृति जिसमें स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है, तो वो कौन सी निबंध है? तो श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा का है, और इसमें जो है स्त्री जीवन की समस्याओं को उल्लिखित किया गया है।
श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर निबंध लिखे हैं। किसने लिखे हैं? तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखे हैं। हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन थे? तो ये हैं मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। निबंध के लेखक जो हैं बालकृष्ण भट्ट जी हैं। प्रश्न है काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? तो ये जयशंकर प्रसाद की है। शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं। तो प्रतिभा, शील और साधन, ये सभी क्या है? तो ये श्रद्धा के प्रकार है। मैंने सिल पहुंचाई ललित निबंध के लेखक डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर। करें कि यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर, यह कथन जो है पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक कौन हैं? तो ये डॉक्टर नगेंद्र हैं। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध के लेखक रामविलास शर्मा हैं। लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग निबंध लिखे हैं। किसने लिखे हैं? तो बाल मुकुंद गुप्त ने लिखे हैं। अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार हैं। तो वो हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। चितवन की छाह के रचनाकार विद्यानिवास मिश्र हैं। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक राधाचरण गोस्वामी जी हैं। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन हैं? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी। देखिएगा इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन हैं? तो ये हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। और मुक्तक छंद के प्रणेता कौन है? तो वो हैं निराला जी। बात, भाव, मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन हैं? तो ये हैं प्रताप नारायण मिश्र। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया है? तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? तो यह बहुत ही प्रसिद्ध कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है कि शिरीष के फूल नामक रचना की विधा क्या है? तो यह ललित निबंध है। और किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। सदाचार का ताबीज के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। क्रोध निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। वह लेखक जिसने केवल 6 निबंध लिखकर ही हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है, वह कोई और नहीं बल्कि सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? तो वो है रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न है कि पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है, पर ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला। उक्त पंक्ति के लेखक व रचना शीर्षक है। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, किससे? श्रद्धा और भक्ति से उद्धृत है। एक बार पुनः पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन को कि पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है, पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला। मतलब किसी का बुराई करते हैं और हाथ जल जाता है तो वो कहते हैं कि मतलब अच्छाई का काम, अच्छे कर्म को करते हुए हाथ जला है। तो ऐसा किसका मानना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और इनके किस निबंध से लिया गया है? तो श्रद्धा और भक्ति निबंध से। नगेंद्र के निबंधों का संग्रह है आस्था के चरण। आस्था के चरण किसका निबंध संग्रह है? तो ये है डॉक्टर नगेंद्र का। प्रश्न है कि वह आलोचक जिसने निबंध को गद्य का निकष माना है, तो वह है रामचंद्र शुक्ल जी। अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत है? देखिए, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है।
उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। तो ये पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत है? तो ये पंक्ति जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध भाव या मनोविकार से उद्धृत है। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपर्युक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो वह निबंध है कछुआ धर्म। किसका है कछुआ धर्म? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। प्रश्न है सुलोचना निबंध संकलन किसका है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। कैदी की पत्नी कीर्ति के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब प्रतीक है, मतलब गुलाब किसका प्रतीक है? तो गुलाब जो है कला और संस्कृति का प्रतीक है। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम क्या है? तो वो है भाषा की शक्ति। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है कुछ चंदन की कुछ कपूर की। प्रश्न है कविता क्या है? निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कुटज के लेखक कौन है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठेले पर हिमालय रचना किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। बंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। बट पीपल के लेखक कौन है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर हैं। आत्मा राम की टेटे निबंध में आत्मा राम के प्रतीक हैं। आत्मा राम के प्रतीक कौन है? तो ये बाल मुकुंद गुप्त हैं। प्रश्न है नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार जो हैं प्रताप नारायण मिश्र हैं। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। किस नाम से सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? तो विचार बीथी नाम से प्रकाशित हुआ था। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा विद्यानिवास मिश्र। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन हैं? तो इसके प्रमुख लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? तो ये दिनकर का है। विक्रमोर्वशीयम की मूल कथा नामक निबंध के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार श्री राम शर्मा हैं। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन हैं? तो ये हैं रामधारी सिंह दिनकर। किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? तो वह है विचारात्मक निबंधों में जो है समास शैली प्रयुक्त होती है। विद्यानिवास मिश्र की कीर्ति क्या है? तो रस आखे यहाँ पे दिया है निवास मिश्र की कीर्ति रस आखेटक। तो ये गलत है क्योंकि रस आखेटक जो है कुबेर नाथ राय का है। कुबेर नाथ राय का है। इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिएगा क्योंकि विद्यानिवास मिश्र का यह नहीं है। यह किसका है? रस आखेटक। तो ये कुबेरनाथ राय का है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति ली गई है, कहाँ से ली गई है? तो ये श्रद्धा भक्ति निबंध से ली गई है। और ये निबंध किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रश्न है कि निबंध संग्रह शब्दिता के रचनाकार कौन है? तो ये धर्मवीर भारती हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। यह प्रश्न एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा दोहराया जा रहा है। तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैंने स्मृति के दीप जलाए रचना किसका है? तो ये रामनाथ सुमन का है। मूर मारेसी मोहि कुंठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है? तो वो है विनोद प्रियता। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल कौन सा है? तो वो है शुक्ल युग। भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे। किसने जो है भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे? तो वो कोई और नहीं, वो विद्यानिवास मिश्र ही हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। प्रिया नीलकंठी निषाद बांसुरी निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कुबेरनाथ राय हैं। अगला प्रश्न है धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम
भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? तो यह है मानस की धर्म भूमि निबंध से। अगला प्रश्न है कि मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा है। इस निबंध के लेखक कौन हैं? तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसके लेखक जो हैं विद्यानिवास मिश्र हैं। और ये कब की रचना है? तो 1973 की रचना है। 74 के मिलता है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं विजय देव नारायण साहे। भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है नंद दुलारे वाजपेयी। किसके लेखक हैं? तो भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण के। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार महादेवी वर्मा हैं। रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध आते हैं। किसमें आते हैं? तो भाव या मनोविकार संबंधी श्रेणी में आते हैं। समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। पुनः देखते हैं इस कथन को। समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्धि मिली है किसको? तो विद्यानिवास मिश्र को। कविता है हृदय को प्रकृति दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्य की उच्च भूमि पर ले जाती है। ये पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने किस निबंध में लिखी है? तो वो है कविता क्या है निबंध में। हृदय की मुक्त साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? तो उसे कविता कहा है। हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी का जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। ऐसा किसका मानना है? तो ऐसा मानना है रामचंद्र शुक्ल जी का। काव्य में लोकमंगल की अवधारणा के संस्थापक थे कौन थे? तो वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हम मूर्ख बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपये का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है। शुक्ल जी ने ऐसा कहा है, अपने किस निबंध में ऐसा कहा है? तो वो निबंध कोई और नहीं बल्कि बहुत ही चर्चित निबंध है। इनकी कविता क्या है निबंध। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग बस यही तक पढ़ेंगे। और दोस्तों अपने साथियों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।